बोलता शब्द लाइव न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर माइनिंग विभाग इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र त्रिपाठी और सर्वेयर की टीम पिपरिया पहुंची और उनके द्वारा खापरखेड़ा पहुंचकर अवैध रेत और मिट्टी का उपयोग कर बनाई जा रही वेयर हाउस में जांच की गई है और जांच के बाद वेयर हाउस निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किए गए हैं। ग्राम खापरखेड़ा में शलभ गोदानी और विजीत भट्टर और आनंद भार्गव के साथ ग्राम हथवास में नेहरा टावरी और संध्या टावरी के नाम से नोटिस दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि निर्माणाधीन वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौड़ खनिज, रेत, गिट्टी, मिट्टी, मरूम और आदि का उपयोग वेयर हाउस निर्माण में बताया गया और इसके बाद आपके कार्यस्थल में उपस्थित कर्मचारी मैनेजर के द्वारा उपयोग किए गए संबंधित गौड़ खनिज को रॉयल्टी के संबंध में संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ये प्रतीत होता है कि आपके द्वारा गौड़ खनिज से संबंधित अनियमितता की गई है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि खापरखेड़ा में गोदानी वेयर हाउस में 3000 घन मीटर पुराई के 4 वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं। वहीं खापरखेड़ा में भार्गव वेयर हाउस में भी लगभग 3000 घन मीटर पुराई के 2 वेयर हाउस निर्मित हो रहे हैं। हथवास में टावरी ब्रदर्स के द्वारा 2880 घन मीटर के 2 वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं। अब अधिकारियों के द्वारा नोटिस तो दे दिए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि नोटिस पर कुछ हो पाता है या फिर इन नोटिस को यूं ही खत्म कर दिया जाएगा। पिपरिया से मध्य प्रदेश चैनल हेड सूरज सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। इस वेयर हाउसों में 25 से 50 लाख का अवैध उत्खनन करके पुराव किया जा रहा है। इनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? वेयर हाउस वालों को नोटिस जारी किया जाएगा कि उन्होंने खनिज कहाँ से लाया, उसका हिसाब दें। और अवैध कॉलोनियों में भी कई डंपर रेत डली हुई हैं सर, अब बिना रॉयल्टी के। उनसे भी कॉलोनी वालों को भी जो है इस संबंध में नोटिस देकर उनसे पूछा जाएगा कि जो आपने खनिज लाया है वो किस स्थान से लाया है, उसके रॉयल्टी भुगतान संबंधी कागज। टावरी वेयर हाउस पर किस प्रकार की जाँच की जा रही है? वैसा भी इसमें जितने पर ये वेयर हाउसेस जो बन रहे हैं, इसमें जो क्वांटिटी इन्होंने जो रेत है, खनिज में गिट्टी है, मिट्टी है, ये कहाँ से इन्होंने लेके स्टॉक किया है, जिसके माध्यम से निर्माण कार्य चल रहा है। संबंधित वेयर हाउस के ऑनर से अपन ये मांग कर रहे हैं कि आप 7 दिवस के अंदर जो मिनरल्स आपने यूज़ किए हैं उसकी क्वांटिटी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में सबमिट करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जितनी बार क्वांटिटी हमने इसको मेजरमेंट की है वो आपके पास अवैध उत्खनन का, अवैध भंडारण का केस आपके पास बनेगा। सर मौके पे क्या लग रहा है सर, ये अवैध उत्खनन है या नहीं है? अब भाई साहब, इनको अपन ने अभी 7 डेज़ का टाइम दिया है कि अगर आप लीगल सोर्स से लेके आए हैं तो उससे संबंधित रॉयल्टी आप सबमिट करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये जो डंप एरिया है वो अवैध माना जाएगा। इसके पहले भी आपने और वेयर हाउस की चेकिंग की है खापरखेड़ा में, उसके जो मेजरमेंट आपने किया लगभग कितना स्क्वायर में और होशंगाबाद जिले के पिपरिया विधानसभा में किस तरीके से वेयर हाउसों में अवैध रेत का भंडारण किया जा रहा है? आपने कभी इतना ऐसा भंडारण देखा नहीं होगा कि खेतों खलिहानों को नदी बना दी गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं रेत के भंडारण, लगभग हजारों डंपर ट्रैक्टर ट्रालियों से डली यह रेत कहीं ना कहीं साबित करती है अवैध उत्खनन का वह नज़ारा जो आपने बहुत कम देखा होगा। यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ रेत के ढेर ही दिखाई देंगे। यह सांडिया के पास यहाँ वेयर हाउस बनाया जा रहा है, जिस वेयर हाउस में अवैध तरीके से रेत का कारोबार जो है धड़ल्ले से जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शासन प्रशासन को खबर क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। सब लाइव न्यूज़ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। यह मट्टी आपको दिखा रहा है, यह मट्टी पीली मट्टी है और पीली मट्टी लगभग 2 वेयर हाउसों में इससे पुराव किया गया है। यह मिट्टी दर्शाती है कि कहीं ना कहीं नदी तालाबों से यह खोद कर डाली जाए है, तो पुराव कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और जब हमने इस खबर को दिखाया तो निश्चित तौर पर जिला खनिज अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद मुआवजा किया है और मुआवजा में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन के अंदर यह बताएं कि कहाँ से इसकी रॉयल्टी है और कहाँ से अनुमति आपने ली है और आखिर राजस्व को कितने का चूना आपने लगाया है, जिसके चलते उन्हें 7 दिन का नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी किया जा रहा है और रस्म अदाई की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खनिज अधिकारी की टीम यहाँ पहुँची है और अब खनिज अधिकारी किस तरीके से कार्रवाई करते हैं वह तो बात की बात है। लेकिन यहाँ इतनी
तादाद में लगभग एक वेयरहाउस में 20 लाख का पुराव होता है। 20 लाख के पुराव में यह 2 वेयरहाउस अभी बन रहे हैं और तीसरा बन चुका है, लेकिन आज तक अभी खनिज अधिकारी ने इन तीनों वेयरहाउसों में कोई नोटिस नहीं जारी किया कि आखिर आपने यह मट्टी, बजरा, रेत कहां से लाए हैं और इसकी जो रॉयल्टी है वह कहां है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, यह पूरा देख सकते हैं, यहां से वहां तक 4 से 5 फीट पुराव किया गया है। अब वैध तरीके से किया गया है, वैध तरीके से किया गया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पिपरिया शहर में कई वेयरहाउस ऐसे पुराव किए जा रहे हैं जो नदियों को छल्ली किया जा रहा है। 20 से 25 फीट तक के गड्ढे कर दिए गए। यह क्षेत्र में जो वेयरहाउस बन रहे हैं सर, तो हम लोगों का सवाल वेयरहाउस को लेकर नहीं है, लेकिन जो अवैध उत्खनन चल रहा है और उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है और हर कहीं उत्खनन चल रहा है, उसको लेकर सर आप क्या कार्रवाई कराएंगे सर? किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस, राजस्व और खनिज के अमले को दिए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की भी कहीं से भी कोई शिकायत है तो एसडीएम और उनका पूरा अमला इस पर तत्परता से कार्रवाई की जाए, ये निर्देश है। सर खापड़ खेड़ा में सर बिना एनओसी और बिना सर डाइवर्सन के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, क्या उस पर कार्रवाई कराएंगे? इस तरह के कोई भी जिसमें शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर राजस्व विभाग के संगत नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारी को दिए जाएंगे।